হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, চবকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই দিবলৈ যাই আছোঁ অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ এডভান্স হিন্দীৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে যিটো টেক্সট বুক আছে বা ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে এটা টেক্সট বুকৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু তাৰে ছেকেণ্ড ইয়াৰত মাত্ৰ 5টা কবিতাৰহে দৰকাৰ হয়। তাৰে মাজৰ এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু আউট কুৱেশ্যন আনচাৰ যিবিলাক আছে সকলোবোৰ মই আজি দিবলৈ যাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে জিছনে দুখ পালা হো। ইয়াৰে এক্সাৰচাইজৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে কবয়িত্ৰী বৰ্মা জি के काव्य की भावभूमि कैसी है। तो एंसर लिखी लवा। कवयित्री महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ वेदना और पीड़ा से उत्प्रेरित है। उन्होंने अपने काव्य को आराध्य के विरहानुभूति और व्यक्तिगत दुख वेदना की अभिव्यक्ति के सीमित न रखकर लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोर दिया है। इनकी काव्यों में छायावाद और रहस्यवाद का प्रभाव पूर्ण रूप में पड़ता है। तो सेकेंड क्वेश्चन हुई प्रस्तुत कविता में मधुशाला शब्द का अर्थ क्या है। प्रस्तुत कविता में मधुशाला शब्द का अर्थ है मदिरालय। कवयित्री के अनुसार मनुष्य का जीवन मधुशाला के जैसे है, कारण जिस प्रकार लोग मदिरा पीकर मदमत्त होकर रहते हैं, उसी प्रकार जीवन रूपी मधुशाला को भोग करते हुए लोग मदमत्त होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुई मेरी सांधों से निर्मित उन अधरों का प्याला से कवयित्री क्या समझा रहे हैं। यार क्वेश्चन आंसर लिखी लो बा। जो व्यक्ति दूसरों की जीवन के जहर को या दुखों को खुशी खुशी सेवन कर दूसरों के लिए सुख का साधन जुटाता है, वह सर्वप्रिय तथा वर्णनीय के योग्य है। कवयित्री भी दूसरों के जीवन के लिए सुख का साधन दूसरों के लिए सुख का साधन जुटाने के लिए अपने ओठों को जहर से भरे प्यालों में रखना चाहती है। कवयित्री दूसरों के सुख के लिए अपना सुख अर्पण करना चाहती है। ऐसा करने से चाहे उसे जहर ही क्यों ना पान करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखी लवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुई जिसने दुख पाला हो कविता का सारांश लिखिए। तारे आंसर लिखिबा। आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहने वाली छायावादी कवयित्री महादेवी बर्मा के हब तुम्हारे बर्मा लिखी लबा। बर्मा के काव्य ग्रंथ वेदना और पीड़ा से उत्प्रेरित है। वे दूसरों के दुख और पीड़ा को खुशी खुशी गले लगाना चाहते हैं। कवयित्री के लिए वही व्यक्ति प्रिय है जिसने अपने जीवन में दुख कष्ट को गले लगाया हो। ऐसा व्यक्ति को कवयित्री ने अपना आंसू का
का हार ইয়াতে কা হ'ব এটা আঁচু কা হার হ'ব हार लिखी दिसु आंसू का हार पहनाया है। जो व्यक्ति सुगंधित चंदन के भांति दुख और कष्ट को गले में लिपटाए रहता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को हमदर्द मानता है, वे व्यक्ति वरण्य के योग्य है। ऐसे व्यक्ति खुद दुखों की अग्नि में जलते हुए दूसरों में प्रकाश फैलाते हैं। जो मानवता की सच्चा सेवक तथा पुजारी है, वे व्यक्ति दूसरों के लिए सुख की साधन जुटाने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं। वे खुशी खुशी दुख रूपी जहर को पान भी करते हैं। इसी प्रकार छायावादी कवि महादेवी वर्मा जी अपने अलंकृत शब्दों के उपहार से दुख कष्ट को अपने जीवन का अभिन्न अंग माना है और अपने जीवन का लक्ष्य भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो হৈছে नेक्स्ट এটা क्वेश्चन নহয় ইয়াতে ব্যাখ্যা আছে মই দেখাই আছো তোমালোকক। তো 5 নম্বৰটো আছে এই যে ব্যাখ্যাটো আছে তোমালোকে क्वेश्चनত লিখি লবা ব্যাখ্যাটো তাৰ এনসারটো লিখি লবা ব্যাখ্যাৰ মই দি আছো এখানে हे 5 नंबर और हे व्याख्या लिखी लबा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य संकलन के अंतर्गत छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जिसने दुख पाला हो कविता से लिया गया है। बाकी नेक्स्ट पेजत आछे। यार पर आरम्भ तुम्हारे पैराग्राफ तो सेंस कर लबा। यहाँ कवित्री का कहना है कि जो व्यक्ति खुद अपने दुखों की आग में जलते हुए दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति कवि के लिए या कवियत्री के लिए तुम्हारे कवि ठाई कवियत्री हो तुम्हारे लिखी लबा के लिए पूजनीय है। और पैराग्राफ सेंस हो याद। कवित्री का कहना है कि जो व्यक्ति महान होते हैं वे दूसरों के सुख के लिए खुद अपने दुखों के अग्नि में जलते हैं। तो एक और हुआ था दुखों के अग्नि में जलते हैं। वे व्यक्ति अपने जीवन रूपी मदिरालय में अपने सुख को भी दूसरों में बांट देते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुशी खुशी दुख रूपी जहर को पान करते हैं। दूसरों के लिए सुख का साधन जुटाने के लिए जो व्यक्ति स्वयं दुख उठाते हैं, वे व्यक्ति कवित्री के लिए वरण्य के योग्य है। इस प्रकार कवि दूसरों के दुख से दुखी होकर उन्हें अपना सुख अर्पण करना चाहती है। এতিয়া এইটো চেপ্টাৰৰে কিছুমান আউট কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব যিবিলাক পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে তাৰে কিছুমান এতিয়া লিখা আছে আউট কুৱেশ্যন। তাৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে आधुनिक युग की मीरा कवयित्री महादेवी वर्मा को क्यों कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन को चाह लबा। आधुनिक युग की मीरा कवयित्री महादेवी वर्मा को क्यों कहा जाता है। माने महादेवी वर्मा आधुनिक जुगर मीराबाई क्यों कोआ है।
तार आंसर तो लिखिबा महादेवी वर्मा की कविताओं में सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। इस आधार पर कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई के साथ तुलना करते हुए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है। तारे नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसे महादेवी वर्मा के काव्य भाषा क्या है? महादेवी वर्मा की काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ीबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हस हलाहल ढाला हो, इसमें हलाहल किसका प्रतीक है? हलाहल विजय की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईंग में फरुखाबाद में हुआ है। याते मेटू নহয় তোমালোকে কাটি দিবা 1907 ईंग फरुखाबाद में हुआ है। तो এইটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যিমানখিনি আউট কুৱেশ্যন আহে পৰীক্ষাত সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনখিনিও দি দিছোঁ। যদি তোমালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা আৰু এনেধৰণৰ এডভান্স হিন্দীৰ সকলো কুৱেশ্যন আনসাৰ তথা क्वेश्चन लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।